नाज़रीन ग्रामी, बरतानवी तारीख का सबसे बड़ा सीरियल किलर जिसकी गिरफ्तारी एक फ़ोन कॉल से शुरू हुई, वो एक बहुत ज़हीन डॉक्टर था। वो कहता था कि लोग अचानक मर जाते हैं, खुसूसन बूढ़े लोग जिन्हें एक दिन मरना ही होता है। शक की बुनियाद पर पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार भी कर लिया, तब भी वो कहता रहा कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इसका बाल भी बेका नहीं कर सकते। मगर इन तमाम तर खुशफहमियों के बावजूद आखिरकार एक छोटी सी गलती की वजह से वो पकड़ा गया। मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ रिजवान मलिक और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल डायरीज। नाजरीन, सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद भी उसे यकीन था कि वो कानून की गिरफ्त से महफूज रहेगा। हाइड मैनचेस्टर के इलाके में एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी 30,000 से कुछ ज्यादा थी। हाइड की साबिक मेयर कैथरीन ग्राउंडी अगस्त 1998 में 81 साल की उम्र में वफात पा गई। 81 साल की उम्र में होने वाली मौत पर किसी को क्या ही शक होता, लेकिन कैथरीन की वकील बेटी के दिल में शक उस वक्त पैदा हुआ जब उन्होंने अपनी वालदा की वसीयत पढ़ी। बूढ़ी खातून की वसीयत में लिखा था कि मैं अपना घर डॉक्टर हैरलेट शिपमैन के नाम करती हूँ। कैथरीन की बेटी का कहना था कि यह वसीयत उनकी वालदा की जानिब से नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो उस इलाके में 2 मकानात की और भी मालकिन थी, और अगर उन्हें अपनी जायदाद के बारे में वसीयत करनी ही थी तो वो सिर्फ एक मकान के बजाय इस वसीयत में दोनों मकानों का जिक्र करती। उन्हें वसीयत पढ़कर यकीन की हद तक शक हुआ कि ये वसीयत किसी ऐसे शख्स की तरफ से तहरीर की गई है जो ये नहीं जानता कि कैथरीन 2 घरों की मालकिन है। ये मुबैना वसीयत सामने आने के एक माह बाद 7 सितंबर 1998 को डॉक्टर हैरलेट को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम का उस वक्त कहना था कि उन्हें कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में पूछगछ के लिए गिरफ्तार किया गया है, मगर इस तफ्तीश के नतीजे में 200 से ज्यादा कत्ल की वारदातों की तफसीलात सामने आई। हाइड, जहां पे डॉक्टर हैरलेट शिपमैन का क्लिनिक था, वहां की आबादी 30,000 थी और उनमें से तकरीबन 3,000 अफराद डॉक्टर हैरलेट के मरीज थे। कैथरीन की वकील बेटी ने वसीयत पढ़कर जो महसूस किया था, कुछ इसी तरह का शक उसी इलाके में मरने वालों की आखिरी रसूमात का इंतजाम करने वाली और उस ज़मन में सर्विस मुहैया करने वाली खातून एलन मैसी को भी हुआ था कि उनके इलाके में कुछ गलत हो रहा था। और इसी शक की बुनियाद पर एलन मैसी ने एक मर्तबा अपनी बेटी डेवी को भी बताया था कि डॉक्टर हैरलेट के पास इलाज की गर्ज से आने वाले मरीजों में शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। और एक ख़तरनाक बात जो एलन ने महसूस की थी वो ये कि मरने वालों में ज़्यादातर ख़वातीन थी। एलन ये नहीं जानती थी कि वो ये बात कैसे करे, क्योंकि उनके छोटे से गांव में डॉक्टर हैरलेट बहुत इज्जतदार शख्स के तौर पर जाने जाते थे। एलन इस बात से भी परेशान थी कि ऐसे आदमी पर इल्ज़ाम कैसे लगाया जा सकता है। ज़हन में बहुत से सवालात लिए एलन एक रोज़ डॉक्टर हैरलेट से मिलने पहुंच गई और उनसे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। डॉक्टर हैरलेट ने कोई जवाब नहीं दिया। वो भी देर खामोश बैठे रहे और फिर अपनी अलमारी से मुतअद्दिद फाइलें निकाली और एलन के सामने रखते हुए कहा कि इस फाइल में तमाम मालूमात मौजूद हैं, जो लोग चेक करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। डॉक्टर से मुलाकात का ये वाकया कैथरीन की वकील बेटी की जानिब से अपनी माँ की वसीयत में रद्दोबदल की शिकायत करने से 4 माह कबल पेश आया था। हैरलेट का शिकार अफराद में ज्यादातर मुतासरीन बूढ़े थे। मौत के बाद उन अफराद की लाशें भी पुरअसरार हालत में पाई गई, यानी जब उन बूढ़ों की लाशें मिली तो उनमें से बेशतर साफ सुथरे कपड़े पहने और किसी कुर्सी पर बैठे हुए मिलते थे। इनमें बुढ़ापे के बावजूद किसी जानलेवा बीमारी की कोई अलामत नहीं होती थी जो इनकी फौरी और अचानक मौत का सबब बन सकती थी। डॉक्टर हैरलेट इससे पहले कई बरसों से अपने मरीजों को कत्ल करते आ रहे थे और इनके ज्यादातर शिकार तन्हा रहने वाले बूढ़े होते थे। इन बूढ़े अफराद के बच्चे इनसे दूर होते थे और डॉक्टर हैरलेट इन्हें वक़्त दिया करते थे। वो इनसे बातें करते थे, उनके इलाज के लिए उनके घर जाते थे। ये बूढ़े लोग अपने दिल की बातें डॉक्टर हैरलेट को बता दिया करते थे। बज़ाहिर अपने इसी इंसान दोस्त रवैये की वजह से वो हाइड नामी इस इलाके में बहुत मशहूर हो गए और उनके मरीजों की तादाद बढ़ती ही चली गई। डॉक्टर हैरलेट क्योंकि मरीजों के घर आया जाया करते थे, इसलिए उनके हालात से बखूबी वाकिफ थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि कौन अकेला रहता है, किसके पास ज्यादा दौलत है, किसके बच्चे हैं, रिश्तेदार इसकी सेहत के बारे में पूछते हैं या नहीं।
हाइड के लोग इन पर इतना भरोसा करते थे कि कुछ ने तो इन्हें अपने घरों की चाबियां तक दे रखी थी। डॉक्टर हैरलेट हाइड की डोनेन हेल्थ मेडिकल सेंटर में भी काम किया करते थे। उन्हें इससे पहले एक नौकरी से निकाला भी गया था और सन 1976 के आसपास वो हाइड में काम करने आए थे। नई जगह में आने से पहले हैरलेट ने डोनेन ग्रुप हॉस्पिटल में 12 साल काम किया था। डॉक्टर हैरलेट ने सिर्फ 4 साल काम करने के बाद डोनेन ग्रुप हॉस्पिटल छोड़ दिया और हाइड सिटी में अपना हॉस्पिटल बना लिया। डॉक्टर हैरलेट इतने मकबूल हो गए थे कि जब उन्होंने अपना हॉस्पिटल खोला तो उनके पास बुजुर्ग मरीजों की कतार लग गई। अब आपको बताते हैं कि वो पकड़े कैसे गए। जब डॉक्टर हैरलेट के मरीज मुसलसल मरते रहे तो कुछ लोगों को शक भी हुआ। हाइड के एक और अस्पताल में काम करते डॉक्टर लेंड्रा रेनल्ड्स ने पुलिस से मामले की तहकीकात की दरख्वास्त भी की थी। इन पर शक की एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि डॉक्टर हैरलेट की बहुत से मुर्दा मरीजों को दफन करने की बजाय जलाया जा रहा था। इनके रिश्तेदार इसी सिलसिले में दरख्वास्त कर रहे थे। यहाँ ये बात वाज़ेह कर दी जाए कि क्रिश्चियंस में मुर्दों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। मरने वाले मरीजों की आखिरी रस्मात में जलाए जाने की शरह बहुत ज्यादा थी। मकामी असूल के मुताबिक मैयत की आखिरी रस्मात के लिए दरख्वास्त पर 2 डॉक्टरों के दस्तखत लाजमी थे। डॉक्टर हैरलेट एक डॉक्टर के तौर पर दस्तखत करते जबकि दूसरे के लिए किसी और डॉक्टर से मशवरा करना पड़ता। यही वजह है कि डॉक्टर लेंड्रा रेनल्ड्स को शक हुआ कि हैरलेट अपने मरीजों को कत्ल कर रहे थे, यानी वो एक डॉक्टर नहीं बल्कि कातिल थे। और वो ये कैसे कर रहे थे, ये जानने के लिए हम हैरलेट के बचपन और जवानी के बारे में मजीद जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर हैरलेट की परवरिश एक गरीब घराने में हुई थी। उसके वालिद ट्रक ड्राइवर थे और वालदा घरेलू खातून थी। हैरलेट पर माँ का बहुत असर था। माँ ने हैरलेट को सिर्फ एक सबक सिखाया था कि अगर वो गुर्बत से निकलना चाहता है तो अच्छी तालीम हासिल करे। डॉक्टर हैरलेट ने संजीदगी से इस हदायत पर अमल भी किया। इसकी वालदा को उस वक्त कैंसर हो गया जब वो स्कूल में पढ़ रहा था और 1960 की दहाई में कैंसर का कोई मौसर इलाज नहीं था। इसलिए डॉक्टर्स इसकी माँ को दर्द कम करने के लिए पेन किलर अद्वियात और मॉर्फिन के इंजेक्शन देते थे। मॉर्फिन के इस इंजेक्शन के बारे में हैरलेट का तजस्सुस बढ़ता गया। इस दौरानिये में वो खुद भी पेन किलर अद्वियात का आदी हो चुका था। हैरलेट ने अपनी माँ की मौत के बाद मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया। इसी दौरान उसकी शादी भी हो गई और उसके नशे की लत बढ़ती चली गई। तालीम मुकम्मल करने के बाद उसने हॉस्पिटल में मुलाजमत शुरू की, लेकिन नशे ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। वो पहले हॉस्पिटल में जूनियर स्टाफ के तौर पर तैनात हुआ, इसलिए वो कोई बड़ा शिकार नहीं कर सका। कुछ ही अरसे में उसने वो हॉस्पिटल छोड़ दिया और टॉरन मॉडर्न नामी एक छोटे से गांव के इब्राहिम मेडिकल हॉस्पिटल में नौकरी कर ली। वहां वो अपनी मरीजों को पेन किलर अद्वियात की ज़रूरत से ज़्यादा इंजेक्शंस लगाता था और बचा हुआ हिस्सा खुद इस्तेमाल करता था अपने नशे के लिए। लेकिन 2 साल के अंदर ही उसका खेल खुल गया। हॉस्पिटल की इंतजामिया को मालूम हुआ कि हैरलेट नशे का आदी था, चुनाचे उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसका मेडिकल लाइसेंस मनसूख होने के करीब आ गया तो उसने उससे बचने के लिए 600 पाउंड जुर्माना अदा किया और नशे की लत से छुटकारे के लिए उसे नशे के इलाज के मरकज जाना पड़ा। फिर वहां से आकर वो हाइड में आबाद हुआ, लेकिन इस दौरान उसकी तबीयत में कोई तब्दीली नहीं आई। अब वो दर्दकुश अद्वियात के बजाय लोगों को मारने का आदी था। पुलिस के अंदाजे के मुताबिक अपने 27 साल कैरियर में कई दफा एक ही हफ्ते में 3-3 मरीज मर जाते थे और कभी कभी 2-3 महीनों तक कोई भी हलाकत नहीं होती थी। इसके बावजूद 3 दहाइयों तक किसी को शक नहीं हुआ। इतने सालों तक ये चीज कोई नहीं पकड़ सका। कुछ लोगों को शक हो रहा था, लेकिन डॉक्टर हैरलेट का नाम इतना बड़ा था कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि इससे बात कर सके। इसकी कुछ आदतें अजीब थी। उसे कभी कभी अचानक गुस्सा आ जाता था। वो किसी को भी अपने मरीज के घर जाने या उनके खून के नमूने तक लेने की इजाजत नहीं देता था। तो जब डॉक्टर लेंडा रेनल्ड्स पहली बार पुलिस के पास गई तो पुलिस को उसके खिलाफ कुछ गलत नहीं मिला। पुलिस ने रिकॉर्ड्स देखे, लेकिन उन्हें सब कुछ ठीक लगा।
हैरलिट की मंसूबा बंदी ऐसी थी कि 27 साल तक ये जानते हुए कि इस पर अक्सर शक किया जाता है, फिर भी वो कभी किसी के हाथ नहीं आया। शायद इसी तरह के वाकयात ने हैरल को ये एहसास दिलाया कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। वो इसी सरूर में था और इसी दौरान इससे एक ऐसी गलती हो गई, इसने कैथरीन की वसीयत की जालसाजी की और इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनकी बेटी एक वकील थी। जब पुलिस ने उनसे पूछगछ के लिए उसे बुलाया, तब भी वो बस यही कहता रहा कि इसने कुछ भी गलत नहीं किया और इसके पास अपने आप को सही साबित करने के लिए सारे प्रूफ हैं। पूछगछ के दौरान वो पुलिस अफसरान को तिबी हकायक बताते हुए नजर आता था। कैथरीन की वसीयत एक टाइपराइटर पर टाइप की गई थी, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने हैरल का टाइपराइटर जब्त कर लिया और इसका तज्जिया किया। इस टाइपराइटर पर चंद हरूफ वाज़ेह तौर पर टाइप नहीं होते थे और कैथरीन की वसीयत में भी यही दिखाई दे रहा था, जिससे इस शक ने तकवीद पकड़ी कि जिस टाइपराइटर पर कैथरीन की जाली वसीयत टाइप की गई थी, वो टाइपराइटर हैरलिट का ही था। हैरलिट फिर भी अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। इसने दावा किया कि जब इसकी मरीज़ा कैथरीन को कुछ भी टाइप कराने की ज़रूरत होती थी, तो वो इससे अपने टाइपराइटर पर टाइप करने के लिए कहती थी। तो अब पुलिस को मज़ीद शवाहिद दरकार था। बिलाखिर ये फैसला किया गया कि कैथरीन की मदफून लाश को दोबारा निकालकर उसका पोस्टमार्टम किया जाए। पोस्टमार्टम में पता चला कि कैथरीन को डायमॉर्फिन की मोहलिक खुराक दी गई थी, जो उस इलाके में सिर्फ इसी डॉक्टर के पास थी। इसमें डॉक्टर हैरलिट ने दलील दी कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते और उन्होंने तफ्तीशकारों को यह भी समझाने की कोशिश की कि हो सकता है कि कैथरीन ने मॉर्फिन की ज़्यादा मिकदार लेकर खुदकुशी कर ली। फिर भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। ताहम जब ये खबर इलाके में फैली कि हैरलिट पर मॉर्फिन की ज़्यादा मिकदार देकर अपने मरीजों को मारने का इल्ज़ाम लगाया गया है, तो इलाके के कई और ख़ानदान ये जानने के लिए आगे आए कि आया इनके रिश्तेदारों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये वो अफराद थे जिनके घर की कई बुजुर्ग खवातीन अचानक वफात पा गई थी और इनके डॉक्टर भी हैरलिट ही थे। अगले चंद हफ्तों में एक कत्ल की तफ्तीश 20 मुबैना कत्ल की वारदातों तक बढ़ गई। तफ्तीश की गर्ज से 3 दीगर खवातीन की लाशें भी निकाली गई, जिनके जिस्मों में डाइमॉर्फिन की मोहलिक मिकदार पाई गई। पुलिस ने हैरलिट के अस्पताल पर छापा मारा और इनके तमाम रजिस्टर्ड नोटबुक्स और कंप्यूटर जब्त कर लिए। मरीजों वाले रजिस्टर में वही कुछ दर्ज था जो डॉक्टर हैरलिट पुलिस को बता रहा था। पुलिस के पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन एक फ्रांसिक एक्सपर्ट ने इसके कंप्यूटर का मुआयना किया और मुख्तलिफ मामलों से पर्दा उठाया। ये हैरलिट की तीसरी और सबसे बड़ी गलती थी। डॉक्टर हैरलिट ने अपने किए गए कत्ल को छुपाने के लिए मरीजों के रिकॉर्ड्स में तब्दीली की थी। उसने ऐसी दवाइयों का जिक्र किया जो कि इसके मरीज नहीं ले रहे थे और ये तासुर पैदा किया कि मरीज शदीद बीमार थे और किसी भी वक्त मर सकते हैं। इसने पेपर रजिस्टर में तमाम रिकॉर्ड्स तब्दील कर दिए थे और इसमें कोई गलती भी नहीं नजर आ रही थी। इसने कंप्यूटर रिकॉर्ड में भी तब्दीलियां की थी, लेकिन वो उस वक्त की नई टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने में नाकाम रहे। हम जानते हैं कि कंप्यूटर में किसी भी दस्तावेज में तरमीम के वक्त उसे टाइम स्ट्रीम की ज़रूरत होती है, इसलिए फ़ाइल में कितनी बार तरमीम की गई है, कितनी बार तारीख वक्त तादाद को बदला गया है, ये सब पता चल जाता है। लेकिन डॉक्टर हैरलिट को ये मालूम नहीं था। डॉक्टर हैरलिट के कंप्यूटर को चेक करने पर यह तमाम मालूमात सामने आई और पुलिस को पुख्ता सबूत मिल ही गया। उसके बाद डॉक्टर हैरलिट के खिलाफ 15 मजीद अफराद के कत्ल का मुकदमा शुरू हुआ। डॉक्टर हैरलिट की आंखें उस दिन फैल गई जब पुलिस ने उसके कंप्यूटर से मिलने वाले सबूत उसे दिखाए। उसका सारा गुरूर चकनाचूर हो गया था और शायद ये पहला मौका था जब उसे ये एहसास हो रहा था कि अब वो पकड़ा जा चुका है। उसने कभी पुलिस के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ नहीं किया। यकीनन पुलिस को इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उनके पास अब मजबूत शवाहिद मौजूद थे। बहुत से माहिर नफ्सियात ने कत्ल के पीछे मुहर्रिकात का मुतालबा किया। बाज़ ने कहा कि डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर हैरलिट को यकीन था कि वो खुदा हैं और इसने ये कत्ल इस तसव्वुर के तहत किए थे कि जो जान दे सकता है वो जान ले भी सकता है।
इसके मुताबिक डॉक्टर हैरलेट अपनी मां के बेवकत मौत का बदला ले रहा था। डॉक्टर हैरलेट को शवाहिद की रोशनी में 15 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसका मतलब यह था कि जब तक वो जिंदा रहेगा वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हुकाम को खदशा था कि डॉक्टर हैरलेट जेल में भी कत्ल का सिलसिला नहीं रोक सकेगा, और यह खदशा सच साबित हुआ, क्योंकि डॉक्टर हैरलेट के साथ जेल में 2 कैदियों को दर्दकुश अद्वियात की ज्यादा मिकदार की वजह से आईसीयू में दाखिल करना पड़ा। ये पेन किलर अद्वियात जेल में स्मगल की गई थी। डॉक्टर हैरलेट ने 2004 में जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इसने खुदकुशी के लिए भी वक्त का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया। चूंकि उसने रिटायरमेंट की उम्र से पहले खुदकुशी कर ली, इसलिए उसकी बीवी इसकी तमाम पेंशन की हकदार बन गई। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।